तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ कॉम्प्लिकेटेड बॉय और आपका वर्चुअल फ्रेंड। तो आज हम मेरे पास्ट के बारे में या फिर फ़नी इंसिडेंट्स ये सब डिस्कस नहीं करने वाले। आज हम कुछ अलग बात करने वाले हैं। हम इस ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले जिस टॉपिक की वजह से मैं खुद डिस्टर्ब हूँ। ठीक है, तो लाइफ के इतने साल, अभी जैसे कि मैं 19 ईयर्स का हूँ। ठीक है, तो मेरे लाइफ के 19 साल जो भी मैंने देखे जिए हैं, जिस तरह से मैं ज़िंदगी बिताई है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैंने लाइफ में सब कुछ देखा है या फिर आपसे ज़्यादा मौसम, बारिश या तकलीफ़ें देखी है, लेकिन कुछ ऐसे मोड़ हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की है, सीखी है। मैं तो मानता हूँ कि हर चीज़ में से हमें सीखने के लिए मिलता है। तो इस 19 साल में जितना भी मैंने चीज़ें देखी है और हर एक चीज़ों से मैं कुछ ना कुछ सीखा हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं कौन से स्टेट ऑफ माइंड में हूँ या फिर मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या दिमाग में चल रहा है, मैं अभी फ़िलहाल नम हूँ। और मेरे दिमाग में मेरी जी देखिए, अब जो भी मेरी सिचुएशन है ना, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूँ कि प्रॉब्लम क्या है, मैं क्या सोच रहा हूँ। देखिए, मेरे को वर्ड्स नहीं मिल रहे कि मेरे सिचुएशन को मैं किस तरह डिस्क्राइब करूँ। ठीक है, तो आपके साथ भी ऐसा हुआ रहेगा कि ऐसी कुछ सिचुएशंस आती है कि आपके दोस्त लोग पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, फैमिली पूछती है कि क्या हुआ बेटा बता दे, लेकिन आपको बताने नहीं आता। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मेरे पास एक सॉन्ग है जो मेरे लाइफ के अभी की सिचुएशन को है ना, मेरे को फुल टू फुल एकदम क्या कहते हैं, सूट कर रहा है। हम कहते हैं ना यार, ये सॉन्ग मेरी लाइफ को अभी सूट कर रहा है, तो मैं इसे लूप में सुनूंगा। तो हाँ, तो ये गाना मेरे लूप लिस्ट में है। तो ये मेरे प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड को है ना दर्शाता है। सो आप ये गाना सुनिए। हर रोज सुबह उठता हूँ मगर क्यों नींद ना आती, रातों में खाली है दीवारें कमरे की और जंग लगी दरवाजों में। हाँ मैं हूँ जो कैद है मुझ में, मैं हूँ निराश जो खुद से सबको दिखाता राहें और गुमशुदा हूँ अपनी राहों में। क्या मूड है जिस पे ठहरा हूँ, मैं कब से खुद को कह रहा हूँ कि कल से बदल दूंगा खुद को, पर रोज मैं खुद को सह रहा हूँ। मैं हारा हूँ जो टूट गया गर्दिश में, मैं वो तारा हूँ। हाँ कल से बदल दूंगा खुद को, पर रोज मैं खुद को सह रहा हूँ। तो सुना आप लोगों ने, इस तरह से मेरी ज़िंदगी चल रही है। हाँ, मैं दूसरों को है ना बड़ा अच्छा ज्ञान बांट रहा हूँ। मैं दूसरों को, मतलब मेरे जो फ्रेंड्स हैं, जब भी उनको कुछ प्रॉब्लम्स आती है, हमको कॉल करते हैं, भाई ऐसा ऐसा सीन हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा, डिप्रेस हूँ, क्या करूँ। तब तो मेरे मुँह से पता नहीं क्या ही मोटिवेशन निकल जाता है, उनको मोटिवेशन देता फील या फिर मैं स्माइल करा देता हूँ। लेकिन जब बात मेरी खुद की आती है ना यार, तब मैं नहीं कर पाता। पता नहीं कौन से डायलेमा में चले जाता हूँ। अब बात करते हैं कि मैं इतना क्यों डिप्रेस हूँ, कि सुबह नहीं मैं उठ पा रहा हूँ, कुछ प्रोडक्टिव काम नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो एक बात बताता हूँ यार आपको, जब आप एक चीज़ में दिल लगा कर काम करते हो और जब आपका आउटपुट नहीं आता ना, तो आप बिखर जाते हैं। आप कहते हो कि यार कितना करें और, लेकिन फिर भी आप लगातार काम करते हो और तब भी रिजल्ट ना मिले ना, तो भाई इंसान बिखर जाते हैं। ठीक है, तो मैं बात बताता हूँ, ये भी थोड़ा पीछे चले जाते हैं। हम जब लॉकडाउन लगा था तब की बात है, ध्यान से सुनना। तब मैं स्टार्टअप के इसमें ना बहुत ज़्यादा एक्टिव था कि मुझे स्टार्टअप करना है, कुछ वैसा ऐसा। वो मेरी पूरी स्ट्रैटेजीज़ मैंने बना रखी थी, मेरे दोस्त के साथ पूरा सही था। लेकिन आगे जाके मेरे को लगा कि कॉलेज शुरू होगा, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि स्टार्टअप ही ऐसा था कि उसके लिए कॉलेज शुरू होना ज़रूरी था। अब वो स्टार्टअप क्या था वो मैं बाद में बताऊँगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा आइडियोलॉजी है। वो सिर्फ स्टार्टअप ही नहीं है, वो बड़ी आइडियोलॉजी है। ठीक है, वो मैं बाद में बताऊँगा। लेकिन फिर सोचा चलो ठीक है, नहीं हो सकता, हम कुछ अलग करते हैं। जब तक कॉलेज नहीं स्टार्ट होता तब तक कुछ अलग करते हैं। तो मैंने बहुत सोचा, मैंने सोचा पैसे कैसे कमाए जाए। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ढूंढी कि PTC एड्स जो रहते हैं, पेड टू क्लिक एड, उससे कमाया जाए, लेकिन नहीं हुआ। ऐसे कि बहुत से प्लेटफॉर्म मैंने ढूंढे, लेकिन ये नहीं हुआ। फिर जाके मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला। आप जैसे कि ऑनलाइन सब चलता है, आपको पता ही रहेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग, अफिलिएट मार्केटिंग, तो मैंने सारे ट्राई किए। लगभग मेरे 12,000 रुपीज़ का इनकम आया। हाँ, आउटपुट आया, इस चीज़ से आउटपुट आया। लेकिन आगे जाके ऐसी दिक्कतें हुई कि बड़े कॉम्प्लिकेशंस आने लगे, क्लाइंट्स नहीं मिलते जल्दी और कन्वर्ट भी नहीं होते। अच्छा, ये एक्सक्यूज़ नहीं बता रहा मैं, लेकिन फिर बाद में शुरू हो गए एग्ज़ाम्स के लफड़े, शुरू हो गए, एग्ज़ाम होंगे नहीं होंगे करके। तो उसमें 1 महीने का गैप पड़ा मेरे काम में। फिर उसके बाद तो मैं पूरा बिखर गया, क्योंकि ना ढंग से पढ़ाई हुई थी, ना ढंग से काम हुआ था। अब फैमिली को सपोर्ट कैसे करेंगे, राइट। फिर बाद में मैंने सोचा कुछ अलग करते हैं।
कुछ अलग करते हैं इस बार। अलग करने की ज़िद मेरे को बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है, हमेशा कुछ अलग करूँ। तो मैंने सोचा इस बार कुछ अलग करते मैं डायरेक्ट सेलिंग के इसमें गया। तो डायरेक्ट सेलिंग मतलब एयर प्यूरीफायर और वाटर प्यूरीफायर का और डायरेक्ट सेलिंग का बिज़नेस है ठीक है। तो वो मैं अभी कर रहा हूँ। जो 3 महीने से हम लगातार, मेरा जो दोस्त है, ठीक है, हम दोनों मिलकर लगातार 3 महीने से काम कर रहे हैं, हमारा बेस्ट दे रहे हैं, क्लाइंट को ढूंढ रहे हैं, उनको प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं कैसे वर्क करता है, क्यों अच्छा है इस कोरोना के स्टेट में, ऐसा वैसा। लेकिन कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। ऊपर से डायरेक्ट सेलिंग वाले जो सीनियर्स हैं वो जलील कर रहे हैं, अलग बात, क्योंकि उनका सेल्स मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि कंपनी तो इनकी बाप की है नहीं, ठीक है, कंपनी इनकी बाप की है नहीं, और बस ये ऐसे इनका चलता है ना, सेल्स मैनेजर है, मतलब इनका तो ज़्यादा ही चलेगा, राइट। खैर वो अलग बात, उसके वजह से अपसेट नहीं हूँ भाई। 3 महीने से लगातार काम कर रहा हूँ लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे। जब भी और रिजल्ट आ रहे, ऐसा नहीं कह रहा कि रिजल्ट कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा, रिजल्ट आ रहा है लेकिन प्रॉफिट नहीं हो रहा। रिजल्ट कैसे आ रहे, हमें डील्स मिल रहे, क्लाइंट मिल रहे और वो कन्वर्ट भी हो रहे, लेकिन एंड मोमेंट पे कुछ ऐसा सीन्स आ जाता है, लॉकडाउन का सीन आ जाता है, या फिर क्लाइंट ही बदल देता है, या फिर क्लाइंट पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन पता नहीं, मतलब मुंह में निवाला जाना रहता है ना, तभी साला कोई ना कोई आके छीन लेता है। अब वो कोरोना रहने दो, लॉकडाउन रहने दो, या फिर वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो जाता है यार। तो ऐसे में बंदा क्या एक्सपेक्ट करेगा कि जो भी इतना काम कर रहा है, एक बंदा उसे प्रॉफिट ही मिल ही नहीं रहा, प्रॉफिट, रिजल्ट ही नहीं आ रहा, तो किस तरीके से काम करेगा। और एक सबसे फ्रस्ट्रेट करने वाली बात, जितने भी दोस्त हैं ना, अगर आप ये सुन रहे हो ना, ठीक है, आप अगर मैं सुन रहे हो, अरे आप भले आप मेरे दोस्त ना हो, जो मेरे कांटेक्ट में नहीं हो, लेकिन अगर आप सुन रहे हो और आपके लाइफ में आप डिप्रेशन में हो एक लड़की की वजह से, या फिर आपके लव कॉम्प्लिकेशन से, तो भाई तुम्हारी ज़िंदगी झाट है, मैं बता रहा हूँ, मैं क्लियरली बता रहा हूँ भाई, ये रंडी रोना छोड़ दो। जितने भी दोस्त लोग कांटेक्ट में है ना मेरे, और जिनकी अभी रंडी रोना शुरू है, वहाँ से इतना गुस्सा आता है ना लाइफ में। आप एक प्रैक्टिकल बात बताऊँ, देखो, जब मैं, भगवान करे ऐसा कुछ ना हो, लेकिन बस आप सोचो कि आपके घर में कुछ मेडिकल इश्यूज़ आ जाते हैं किसी को, ठीक है, तो आपके पास एक फूटी कौड़ी भी है, आप मुझे बताएं, आपके पास कुछ पैसा है, या फिर आप फाइनेंशियली अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो? नहीं ना, नहीं कर सकते ना। तो आप कैसे एक लड़की के साथ इतना अटैच होके उसमें इतना जान फूँक के रह सकते हो, और उसको बोलते हो कि आप नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसे वैसे। पहले करियर तो आपको बनाना है ही नहीं। अब आपका दिन का 24 आवर्स में से आप ना वो लड़की को सबसे ज़्यादा टाइम देते रहेंगे। घर वाले तो अलग बात, लेकिन लड़की को ज़्यादा टाइम देते रहेंगे आप, ठीक है, आप नहीं देते रहेंगे, लेकिन बहुत सारे लड़के देते हैं, बहुत सारी लड़कियाँ देती है। करियर का तो कुछ है नहीं ध्यान में, लेकिन बस प्यार करना है और मज़ा करना है। लेकिन जब बात है ना, जब बात रियलाइजेशन की आती है ना कि हाँ अभी कुछ करना चाहिए ज़िंदगी में, तब तक देर हो जाती है। और ये बात मेरे दोस्तों को समझ में आती है नहीं, कितना भी समझाऊँ। उनकी बार कॉल आते रहते, और मेरे कुछ काम धंधे है ही नहीं ना, बस उनका कॉल उठाओ और उनको रिप्लाई देते रहो, और नहीं दिया तो अलग से परसेप्शन बन जाता है। बड़ा एटीट्यूड हो गया अभी इसमें, दोस्तों की सुनता है नहीं, पता नहीं कौन से सदमे में। चलो छोड़ो ये सारी बातें। लेकिन है ना, इन सब में से है ना, मेरा कितना भी मेंटल ट्रॉमा हो, या फिर कुछ भी तकलीफ हो, या फिर कुछ भी मेंटली पेन हो रहा हो, कुछ भी हो, इन सब में से मेरी एक चीज़ मुझे हमेशा अच्छी लगती है, वो ये कि चाहे कुछ भी हो जाए ना, मैं हमेशा 0 से स्टार्ट करने में तैयार रखता हूँ खुद को, कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर हम ये सारी चीज़ें वापस से भी करनी पड़े तो कोई बात नहीं, वापस ही करेंगे, लेकिन मज़ा लेके करेंगे। ये या अच्छी लगती है मुझे मेरी बात। तो ठीक है, अब चलो जो हुआ सो हुआ। अब मुझे क्लियर लग रहा है आप सबसे बातें करके, जब आपकी बातें सुनने के लिए कोई हो ना, और आपको सच्ची में एक रिलैक्सेशन मिलता है कि हाँ मैंने दिल खोल के बातें की, अब मेरा दिल हल्का हो गया, और मैं कल से वापस से अपने सारी चीज़ें अपने 100% दूँगा। मैं वापस से अपना कल टाइम शेड्यूल से उठूँगा, सारी चीज़ें आराम से मन लगा के एक टास्क लिस्ट बना के सारी चीज़ें मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। कोशिश नहीं करूँगा, लेकिन मैं करूँगा ज़रूर, ये करना है मेरे को। एंड थैंक यू एवरीवन, आपने अगर यहाँ तक सुना है ना ये सब, तो थैंक यू वेरी मच। क्योंकि हाँ, मैंने सोचा तो था कि मैं ये सारी चीज़ें बाद में बोलूँगा, दिल की बातें और, लेकिन आज मैंने ये बोला, और सच्ची में मेरे को ना हल्का फील कर रहा हूँ मैं।
लो फील कर रहा हूँ, ऐसा लगता है कि हाँ मैं उड़ रहा हूँ, मैं हवा में। सही है, आज बड़ा ठीक लग रहा है मेरे को। आज चैन की नींद सोऊंगा बस, और काम भी सही से करूँगा। एंड थैंक यू एवरीवन, अगर आपने ये पूरा यहाँ तक सुना है तो ठीक है। अगर मेरा ये ऑडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, बीच में जो मैंने सॉन्ग दिया था, अगर वो आपको पसंद आया है, आप उसे रिलेट कर पाते हो, तो उसकी वीडियो की लिंक भी मैं नीचे दे दूँगा, ठीक है। टिल देन टेक केयर एंड हसल फॉर योर ड्रीम्स।